बताने वाला हूं सेट। ये क्लास 9 के अलजेब्रा का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम आती है, आज वो प्रॉब्लम हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्या चालू करते हैं, सेट चालू करते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सेट, और इसको हम लोग सेट्स भी बोलते हैं। देखिए सेट क्या होता है, मैंने हर बार ये मैं बात बोलता हूँ कि जब भी हम कोई चैप्टर प्रोसीड करते हैं या पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो सेट क्या होता है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। इज नोन एज सेट्स। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब देखिए मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ। इनफैक्ट आप अपने सामने बहुत सारी चीजों को पढ़े हुए एग्जांपल ले सकते हैं सेट का। जैसे प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मैं काउंट कर सकता हूँ, तो वो एक सेट हो गया। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो कितने, वो क्या हो गया, वो एक सेट हो गया। टोटल नंबर ऑफ पेन आई कैन काउंट, मैं उसको काउंट कर सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो अ सेट। क्यों सेट है सर, क्योंकि वो कलेक्शन है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेन एक से ज्यादा हो गया तो कलेक्शन हो गया। मतलब प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम में एक से ज्यादा प्लैनेट, तो कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ प्लैनेट, कलेक्शन ऑफ पेन, बंच ऑफ फ्लावर्स और बंच ऑफ कीज। ये सब क्या है, बुकेट, फ्लावर का बुकेट जो गया वो भी एक सेट हो गया। इस तरीके से नंबर ऑफ हाउसेस, और ये सेट है क्या, जरा बताइए। ब्रेव बॉय इन दिस क्लास, आप में से काफी बच्चे बोलेंगे सेट है, बट ये सेट नहीं है। कोई भी इमोशन, मेरे हिसाब से वो इंसान, तुम ब्रेव हो और किसी और के हिसाब से तुम ब्रेव नहीं हो, तो क्या होता है, ब्रेव मतलब वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना, वो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो सेट क्या होता है, वो एक यूनिवर्सल हमको नॉलेज देता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो चीज जो होता है वो मेरे लिए भी वही रहेगा और दूसरे के लिए भी वही होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पेन आई हैव 8, वो बदलेगा नहीं, तो उतना ही है, तो ये फिक्स्ड हो गया। तो एक कलेक्शन है जिसको मैं काउंट कर सकता हूं, तो क्या हो गया, सेट हो गया। नंबर ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम काउंट किया जा सकता है। फ्लावर्स इन द बुकेट, फ्लावर्स को भी काउंट। बंच ऑफ कीज, कितने कीज हैं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज इन द वर्ल्ड काउंटेबल है, तो सेट है। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, सेट। नंबर ऑफ फोन्स यू हैव, सेट। नंबर ऑफ पेरेंट्स यू हैव, सेट। नंबर ऑफ शर्ट्स आई हैव, सेट। नंबर ऑफ, मतलब कितनी जो भी चीजें हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, वो सेट होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता जो चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते वो सेट नहीं होता, क्योंकि सेट के जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें फाइनाइट सेट होता है और इनफाइनाइट सेट भी होता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं सेट का, जरा बताइए सब सेट है क्या। डेज इन अ वीक, डेज इन अ वीक सेट है, यस सर बिल्कुल सेट है। क्यों, क्योंकि देर आर 7 डेज इन अ वीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, यू नो, बिल्कुल आपको पता होगा। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हम काउंट कर सकते हैं। उसका कलेक्शन बन गया, तो वो भी क्या है, वो भी एक सेट है। तो इस तरीके से क्या होता है, मंथ इन ए ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, मंथ इन ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, मंथ इन ए ईयर 12। तो एक कलेक्शन हो गया ना, कलेक्शन हुआ कि नहीं, बिल्कुल कलेक्शन हो गया। तो मंथ इन ए ईयर, डेज इन अ वीक, प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास, या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, total number of teacher in the school, total number of bus in the school, total number of train running in our country, total number of trains in the world, total number of flights taking off, taking landing in Mumbai। ये भी क्या हो गया, ये सारे क्या हो गए, सेट हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सेट वो चीज होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जिनका ढेर सारा कलेक्शन बना सकता है। तो सेट का डेफिनेशन अब आपको शायद से समझ में आ गया होगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अब जरा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए क्या ये सेट है क्या। पहला, स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रंस ऑफ योर क्लास, पहला, ठीक है। दूसरा, ब्यूटीफुल गर्ल्स
ऑफ योर क्लास। तीसरा, नहीं बस दो। ये बताइए स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास, ये सेट है? सेट है? नहीं, ये सेट नहीं है यार, हमको कैसे पता? आप बोल रहे हो स्ट्रांग है, मैं बोल रहा हूं वो स्ट्रांग नहीं है, तो ये सेट नहीं है। हमारे इमोशंस कभी कोई सेट नहीं हो सकती, वो स्ट्रांग, ब्यूटीफुल, शॉर्ट, स्मॉल, मुझे क्या पता? कोई पैरामीटर दिया गया है? जैसे मैंने बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव हाइट ऑफ 6 फीट, तो इसका मतलब वो सेट हो जाएगा। टॉल स्टूडेंट्स, कोई भी टॉल हो सकता है, कोई भी टॉल हो सकता है, 5 फीट वाला भी टॉल, 4 फीट वाला भी टॉल, 3 फीट वाला भी टॉल, 6 फीट वाला भी टॉल। तो ये हो गया क्या? एक ओवरव्यू हो गया सेट का। ये क्या हो गया? एक ओवरव्यू हो गया सेट का। ठीक है, बताऊंगा कि एक सेट को कैसे लिखा जाना चाहिए, उस सेट में क्या क्या होता है, क्या रूल होते हैं सेट को लिखने का। तो चलिए देखिए, हम सेट को अल्फाबेटिकल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर, वो ए से लेके जेड कुछ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिख दिया, एक सेट ए लिख दिया, सेट क्या लिख दिया, एक सेट ए लिख दिया। और हमेशा सेट ए को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? करली ब्रैकेट में। इसमें एलिमेंट्स में मान लिया ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच। ऐसा कोई सेट हमको लिख गया, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। देखो ये क्या है, ए, ये जो कैपिटल में होता है वो क्या होता है? वो सेट नेम होता है। क्या होता है? सेट नेम या नेम ऑफ द सेट। ये क्या होता है? नेम ऑफ द सेट। ये जो है छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स, ये क्या है? ये सब क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक सेट में क्या होता है? एक सेट में उसका नाम होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट विच आर रिटेन इन स्मॉल लेटर, विच आर रिटेन इन स्मॉल लेटर एंड सेपरेटेड बाई कॉमास। और हम उनको किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से। देखिए कॉमा 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 कॉमा। और किससे क्लोज करते हैं? दे आर क्लोज्ड बाई करली ब्रैकेट्स। एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर क्लोज्ड बाई करली ब्रैकेट। तो देखिए ये क्या हो गया, ये प्रॉपर बता दिया मैंने कि सेट होता क्या है। सेट को हम, सेट का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर अल्फाबेट से लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक ले जा सकते हैं। सेट के अंदर जो उनके मेंबर्स होते हैं ब्रैकेट के अंदर, उनको एलिमेंट्स ऑफ द सेट बोला जाता है, जो कि रिटन स्मॉल लेटर में लिख रहते हैं। और किससे सेपरेट होते हैं? कॉमा से। क्या किया जाता है? उनको सेपरेट किया जाता है। फिर उनको इनक्लोज कैसे किया जाता है? दोनों साइड से बंद किससे हम लोग करते हैं? करली ब्रैकेट से बंद करते हैं। दूसरा, एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर नॉट रिपीटेड। इसमें क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर नॉट रिपीटेड। मतलब जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ, फिर से मैं इसमें ए नहीं ला सकता, जैसे कॉमा ए, ऐसा नहीं किया जा सकता। कॉमा बी, फिर से बी नहीं, एक ही बार ए लिखना जाता है, एक ही बार बी लिखा जाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट को हम लोग क्या करते हैं? रिपीट नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? रिपीट नहीं करते। तो ये क्या था? ये हो गया सेट। ये क्या होगा? ये हो गया सेट का एक तरीका। इस तरीके से एक सेट का मॉडल बनता है। इस तरीके से हम एक सेट को क्या करते हैं? लिखते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक सेट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या तरीके से सेट की। वो क्या है? ए बी सी। तो देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी कॉमा सी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देयरफॉर सच दैट। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखते हैं फिर? देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। हम क्या लिखेंगे? देन हम लिखेंगे, अगर ए बी सी क्या है? एलिमेंट्स है सेट ए के। इफ ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देन हम क्या लिख सकते हैं? देन वी कैन राइट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू सेट ए। सर ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चा बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखो, अगर इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देन
देन वी कैन से, तब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इफ ए बी और सी, इफ ए बी सी, ये देखिए ए बी सी, इफ ए बी सी आर नॉट द एलिमेंट्स, अगर ये इसके एलिमेंट्स नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। यहां पे बिलोंग टू, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग टू, क्या बोलते हैं इसको, डू नॉट, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तब सर इसका सेट क्या होगा, तो इसका सेट कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए इसका सेट होगा ए कंटेन्स एलिमेंट्स ई एफ जी, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है लेकिन उसमें ए बी सी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लिख रहा है कि ए बी सी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि एलिमेंट कैसे बिलोंग करता है, एलिमेंट कैसे बिलोंग नहीं करता है। समझ में आ गया आपको इतना, तो देख लीजिए इसको देख लीजिए बहुत अच्छे से और फिर से अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखिए क्या बताने वाला हूं मैं आपको, सेट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास अलग अलग नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर, तो उनके भी सेट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक देखिए मैंने आपके लिए करके बताया, दूसरा आप मेरे साथ बोलेंगे, बहुत अच्छा आप बोलने, ठीक है, सब लोग बोलना है, सबको साथ में बोलना है। n इज अ सेट कंटेन एलिमेंट 1, 2, 3 ... मतलब इनफाइनाइट इज अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो n क्या है, n एक सेट है नेचुरल नंबर का। तो अब w क्या है, होल नंबर, i क्या है, इंटीजर्स, q क्या है, रैशनल नंबर, r क्या है, रियल नंबर। जरा देखिए w क्या है, w है होल नंबर, w मतलब क्या होता है बच्चों, होल नंबर्स होता है, क्या होता है, होल नंबर्स। i क्या होता है, इंटीजर्स, i क्या होता है, इंटीजर्स। q क्या होता है, रैशनल नंबर, q क्या होता है, रैशनल नंबर, ठीक है, q रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर। r क्या होता है, रियल नंबर। तो ये कुछ सेट्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, w इज अ सेट, फिर हम लिखेंगे करली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4 ... क्लोज। तो लिखेंगे w इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0, 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट तक, इज अ सेट ऑफ होल नंबर। क्या लिखेंगे, इज अ सेट ऑफ होल नंबर। उस तरीके से क्या लिखेंगे, I is a integer containing element -2, -1, 0, 1, 2 ... इधर ... is a set of integers। क्या बोलेंगे, is a set of integers। तो देखिए इस तरीके से, अब देखिए कुछ बच्चे, सर इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो। जितने भी नेगेटिव नंबर हैं तुम्हारे दिमाग में वो कितने भी हो सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो कितने भी हो सकते हैं, और जीरो को जब हम साथ में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। Q क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है। फिर R क्या होता है, R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। ये मैंने आपको लिखने के तरीके से बताया। तो Q इज अ सेट ऑफ रियल नंबर और R इज अ सेट ऑफ, Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर और R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे सर रैशनल नंबर क्या है, मैंने रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर पे वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देखिएगा कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q वहां पे जीरो के इक्वल नहीं होता है। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉन जीरो नंबर, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहां से इज और a को हटा दूंगा, तो q क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, r सेट ऑफ रियल नंबर। समझ में आया, तो ये हो गए कुछ सेट ऑफ नंबर्स। क्या हो गए ये, कुछ सेट ऑफ नंबर्स। अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं सेट को राइट करने के लिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। तो जो पहला होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग और सेट बिल्डर मेथड। क्या बोलते हैं, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, सॉरी
लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। जो पहला मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। दूसरा होता है रूल और सेट बिल्डर मेथड। क्या होता है? रूल और सेट बिल्डर मेथड। तो पहला क्या होता है? लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। पहला क्या होता है? लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। दूसरा क्या होता है? रूल और सेट बिल्डर मेथड। देखिए मैं आपको अभी एक वर्ड बताऊंगा, दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसमें हम सेट को क्या करते हैं? हम लिस्ट बना के लिखते हैं। क्या बना के लिखते हैं? लिस्ट बना के लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें कुछ रूल फॉलो किया जाता है सेट को लिखने के लिए। इसमें क्या फॉलो किया जाता है? रूल फॉलो किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रूल और सेट बिल्डर मेथड। अब देखिए लिस्टिंग मेथड के मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल हो गया लिस्टिंग मेथड। जैसे एक सेट ए है, इसमें मैंने वॉवेल्स डाल दिया। क्या डाल दिया? वॉवेल्स। ए इज अ सेट containing the alphabets of vowel A, E, I, O, U। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिस्टिंग और रोस्टर मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट। अब इसी सेट को अगर मुझे रूल मेथड में लिखना है, रूल मेथड में लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं? देयर इज अ सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट एक्स सच दैट। अब इन एलिमेंट्स को हम क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। तो सेट ए contain element x such that x is a letter of x are the letters of vowels in alphabet। फिर क्लोज हो जाता है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ? यहां पे मैंने सिर्फ लिस्ट बना के लिख दिया। क्या बना के लिख दिया? सिर्फ लिस्ट बना के लिख दिया। ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। इसमें क्या किया? इसमें मैंने कॉमा का इस्तेमाल किया, कॉलन का इस्तेमाल किया और बिलोंग्स टू का इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके के दो मेथड होते हैं सेट लिखने के। क्या होते हैं? दो मेथड होते हैं। मैं आपको एक और बता रहा हूं, देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है? सेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। उसके बाद ऑर्डर जरूरी नहीं होता। मैं यू को पहले लिख सकता हूं, ओ को पहले लिख सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी एलिमेंट्स को दोबारा या दो टाइम नहीं लिख सकता। ऑर्डर जरूरी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे करली ब्रैकेट लगता है, कॉलम लगता है और उसके बाद वर्टिकल लाइन बनाया जाता है। और क्या होता है? अलग अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं क्या बोलूंगा? एक सेट है कंटेनिंग एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज क्या? एक्स इज natural number between 1 to 10। ये देखो क्या बोलेंगे? there is a set A containing element x such that x is a natural number between 1 and 10। ये देखो x है, तो 1 और 10 के बीच में क्या है? वो एक एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? वो एलिमेंट्स हो गया। तो अगर इस सेट को अगर मुझे लिस्टिंग मेथड में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा सेट ए कंटेन्स क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मैंने अभी आपको सेट ऑफ नंबर्स बताया था ना। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4। तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 इन बिटवीन 1 and 10। तो देखो 1 and 10 के बिटवीन मतलब उसके बीच में, तो होगा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। सर 1 और 10 नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में होता है। तो ये हो गया क्या? ये दोनों हो गए रूल मेथड से लिखने का तरीका। ये क्या हो गया? लिस्टिंग मेथड से लिखने का तरीका हो गया। अब मैंने आपको दो एक्सरसाइज तक की चीजों को बता दिया है। आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।